नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। आज हम सीखेंगे बोडमास रूल। बोडमास के रूल पर आधारित क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं उसको सीखेंगे। चलिए फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। बोडमास, यहाँ प्रत्येक अक्षर का एक फुल फॉर्म है। जैसे B का अर्थ होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक, O का अर्थ ऑफ यानी का, D का अर्थ डिवीजन यानी भाग, M का अर्थ मल्टीप्लाई यानी गुणा और A का अर्थ एडिशन यानी जोड़ और S का अर्थ सब्सट्रैक्शन यानी घटाना। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया होगा सिंप्लीफिकेशन का, तो हमको सबसे पहले इसी नियम के अनुसार उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया गया होगा तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डिवीजन को, उसके बाद मल्टीप्लाई, एडिशन और लास्ट में हम सब्सट्रैक्शन यानी घटाने को सॉल्व करेंगे। चलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। ब्रैकेट कोष्टक कितने प्रकार का होता है? कोष्टक 4 प्रकार का होता है। कोष्टक 4 प्रकार का होता है। इसे कहते हैं रेखा कोष्टक, ए होता है छोटा कोष्टक, ए मझला कोष्टक और इसे कहते हैं बड़ा कोष्टक। कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया होगा तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने में सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और सबसे लास्ट में बड़े कोष्टक को हम सॉल्व करेंगे। इसी क्रम में हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफिकेशन का ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए हम फिर क्वेश्चन के आधार पर आपको बताते हैं। चलिए फिर सीखते हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया है 27/9 प्लस 3 गुणे 4 माइनस 10। एक क्वेश्चन दिया गया है तो चलिए इसको करेंगे सॉल्यूशन। चलिए इसका करेंगे सॉल्यूशन। हम इस क्वेश्चन में हम बोडमास का रूल अप्लाई करेंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहले हम देखते हैं ब्रैकेट यानी कोष्टक, कोष्टक को सॉल्व करते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में कहीं कोष्टक दिया गया है तो कोष्टक नहीं दिया गया है। ऑफ यानी का दिया गया है, नहीं दिया गया है। डिवीजन यानी भाग, भाग दिया गया है। हाँ, तो चलिए सबसे पहले हम भाग को करेंगे सॉल्व। यहाँ हम तो क्या हो जाएगा, 27 में 9 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 प्लस 3 गुणे 4 माइनस 10। यहाँ तक आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। हमने किया कुछ नहीं, इसमें लगाया बोडमास का रूल। यहाँ देखेंगे ब्रैकेट कोष्टक है, नहीं है, ऑफ है, नहीं है, डिवीजन यानी भाग है, हाँ तो भाग है, हमने भाग दे दिया। 27 में 9 से भाग दिया, 3 आ गया, प्लस इसको हमने वैसे ही लिख दिया। चलिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, भाग हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए भाग के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो यहाँ गुणा दिया गया है, हाँ तो गुणा दिया गया है तो यहाँ हम गुणा को करेंगे सॉल्व। तो 3 हो गया प्लस 4 तिहाई 12 माइनस 10। गुणा भी सॉल्व हो गया। अब किसको सॉल्व करेंगे, एडिशन यानी जोड़ को। तो यहाँ हम यहाँ जोड़ दिया गया है 3 और 3 प्लस 12 दिया गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 15 माइनस 10। तो अब हम इसको घटा देंगे, 15 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। एक बार फिर से आपको समझाते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है तो क्वेश्चन में हम लगाएंगे बोडमास का रूल। सबसे पहले हम ब्रैकेट यानी कोष्टक को सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ कोष्टक नहीं दिया गया है तो उसको छोड़ देंगे। ऑफ यहाँ का दिया गया है, नहीं दिया गया। डिवीजन भाग, हाँ यहाँ भाग दिया गया है तो हमने 27 में 9 से भाग दिया, 9 त्रिक 27, 3 बार गया, प्लस वैसे इसको हमने वैसे ही लिख दिया। भाग सॉल्व हो गया। अब किसको सॉल्व करेंगे, बोडमास के अनुसार मल्टीप्लाई यानी गुणा को। तो यहाँ गुणा दिया गया है तो गुणे को सॉल्व कर दिया। 3 चौक 12, 12 हो गया। अब क्या सॉल्व होगा, एडिशन यानी जोड़ सॉल्व होगा। तो क्या हो गया, 3 और 12 जुड़कर 15 हो गए। 15 माइनस यानी घटाना सॉल्व होगा। सब्सट्रैक्शन यानी घटाना, 15 में से 10 को घटाया तो 5, यही राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए लेते हैं नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है
20 माइनस छोटे कोष्टक में 10 माइनस 3 प्लस 2। तो चलिए इसको करेंगे सॉल्व सॉल्यूशन। चलिए इसमें लगाएंगे हम बोडमास का नियम। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट यानी कोष्टक में सबसे पहले रेखा कोष्टक को। तो इस क्वेश्चन में रेखा कोष्टक नहीं दिया गया है तो हम किसको सॉल्व करेंगे, छोटे कोष्टक को। तो चलिए हम छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 20 माइनस, यहाँ देखिए ये छोटा कोष्टक है, छोटे कोष्टक में हम देखेंगे ऑफ यानी का कहीं पर है, नहीं है, डिवीजन भाग है यहाँ पर नहीं है, मल्टीप्लाई गुणा है नहीं है, एडिशन जोड़ है, हाँ तो जोड़ है। तो चलिए जोड़ को सॉल्व करेंगे। यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस छुपा हुआ है, तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो 12 हो गया माइनस 3। स्टेप बाय स्टेप हम सवालों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस, अब देखिए किसको सॉल्व करेंगे, एडिशन हो गया। अब सब्सट्रैक्शन यानी घटाने को, तो 12 में से 3 को घटाएंगे तो 9 हो गया। यहाँ से 20 में 9 को घटाएंगे तो 11, यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है 20 माइनस छोटे कोष्टक में 10 माइनस 3 प्लस 2 छोटा कोष्टक बंद, इसमें हम लगाएंगे बोडमास का नियम। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट यानी कोष्टक को सॉल्व करते हैं। कोष्टक में कौन सा कोष्टक, रेखा कोष्टक, लेकिन यहाँ रेखा कोष्टक नहीं दिया गया है तो यहाँ छोटा कोष्टक है। तो रेखा कोष्टक के बाद छोटे कोष्टक का नंबर आता है तो छोटे कोष्टक को करेंगे सॉल्व। यहाँ देखिए ये छोटा कोष्टक है हमारा, ब्रैकेट को हम सॉल्व कर रहे हैं तो ब्रैकेट में हम ऑफ देखेंगे है नहीं है, डिवीजन भाग है नहीं है, मल्टीप्लाई गुणा है नहीं है, एडिशन जोड़ है, हाँ तो जोड़ है। तो 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12 हो गया, 12 में से 3 को घटाएंगे तो 9 हो गया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब 20 में से 9 को घटा देंगे तो 11, यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए नंबर तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है 8 प्लस बड़ा कोष्टक 4 माइनस मझला कोष्टक 2 प्लस छोटे कोष्टक में 2 माइनस 1 मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। एक क्वेश्चन दिया गया है तो चलिए इसको करेंगे हम सॉल्व सॉल्यूशन। तो यहाँ इसमें हम सबसे पहले बोडमास का नियम लगाएंगे। बोडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, कोष्टक को, वो भी कोष्टक में कौन सा कोष्टक, सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में रेखा कोष्टक नहीं दिया गया है तो रेखा कोष्टक के बाद छोटे कोष्टक का नंबर आता है। तो सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। तो क्या हो गया, 8 प्लस बड़ा कोष्टक 4 माइनस मझला कोष्टक 2 प्लस 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा कोष्टक सॉल्व हो गया। चलिए ये मझला कोष्टक हो गया, बड़ा कोष्टक। चलिए अगले स्टेप में क्या हो गया, 8 प्लस बड़ा कोष्टक 4 माइनस छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया। अब मझले कोष्टक की बारी है। ये मझला कोष्टक सॉल्व होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मझला कोष्टक खत्म, बड़ा कोष्टक इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 प्लस मझला कोष्टक सॉल्व हो गया। अब बड़ा कोष्टक सॉल्व होगा, 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो गया। तो 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9, यही क्या हो गया, राइट आंसर। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। एक बार चलिए फिर से समझाते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया होगा उसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट यानी कोष्टक को सॉल्व करेंगे। कोष्टक में सबसे पहले रेखा कोष्टक को, तो यहाँ क्वेश्चन में रेखा कोष्टक दिया नहीं गया है तो हम छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ छोटा कोष्टक है, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 हो गया, छोटा कोष्टक खत्म। मझला कोष्टक, तो मझला कोष्टक यहाँ से यहाँ तक लिया जाएगा तो 2 प्लस 1 हो गया। अब छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया। अब मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया। अब मझला कोष्टक भी सॉल्व हो गया। बड़ा कोष्टक सॉल्व करेंगे, इसको 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 हो गया, 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9, यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। जैसे चौथा क्वेश्चन दिया गया है 50 माइनस बड़ा कोष्टक 20 प्लस मझला कोष्टक 30 माइनस छोटे कोष्टक में 20 माइनस 5 मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। एक क्वेश्चन दिया गया है तो इसको करेंगे सॉल्व। चलिए सॉल्यूशन इसमें हम लगाएंगे बोडमास का रूल। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट यानी कोष्टक को। कोष्टक में सबसे पहले कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। यहाँ कहीं रेखा कोष्टक दिया गया है, नहीं दिया गया है तो हम किसको सॉल्व करेंगे, रेखा कोष्टक के बाद कौन सा कोष्टक, छोटा कोष्टक। तो चलिए छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। 50 माइनस बड़ा कोष्टक 20 प्लस मझला कोष्टक 30 माइनस, देखिए इस कोष्टक को हम सॉल्व करेंगे। 20 में से 5 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ कितना निकल कर आया, 15। एक कोष्टक सॉल्व हो गया, 15 हो गया। ये मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक।
छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया। अब मझले कोष्टक की बारी, तो मझला कोष्टक सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 माइनस बड़ा कोष्टक 20 प्लस मझला कोष्टक को सॉल्व करेंगे। इस मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 में से 15 को घटाएंगे 15 हो गया बड़ा कोष्टक। मझला कोष्टक सॉल्व हो गया तो कोष्टक हट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया 50 माइनस मझला कोष्टक सॉल्व हो गया। अब हम बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे। 20 में 15 को जोड़ेंगे तो 35 हो गया और 50 में से हम 35 को घटा देंगे 15। यही क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। हम आपको इस वीडियो के आधार पर बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करके बताएंगे। आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। चलिए फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां है 32 गुणे 16 भागे 4 माइनस 15 कोष्टक छोटे कोष्टक में 8 माइनस 2। तो चलिए इसको करेंगे सॉल्व। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसमें क्या लगाएंगे, बोडमास का नियम अप्लाई करेंगे। बोडमास का नियम लगाएंगे। बोडमास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करना है। कोष्टक में कौन सा कोष्टक, रेखा कोष्टक। तो इस क्वेश्चन में रेखा कोष्टक नहीं दिया गया, तो रेखा कोष्टक के बाद छोटा कोष्टक। तो चलिए छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे और बाकी स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो क्या हो गया 32 गुणे 16 भागे 4 माइनस 15। 8 में से 2 को घटाएंगे, छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे ना, तो 8 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। यहाँ कुछ नहीं तो गुणा छुपा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6। चलिए इसको करेंगे सॉल्व। कोष्टक सॉल्व हो गया। अब क्या ऑफ यहाँ कहीं ऑफ है, नहीं है। डिवीजन भाग है, हाँ भाग है। तो उसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, भाग करेंगे। यहाँ भाग दिया गया तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 गुणे 16 में 4 का भाग देंगे तो 4 हो गया माइनस 15 गुणे 6। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यहाँ देखिए डिवीजन सॉल्व हो गया। अब क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए गुणे में है तो इसको करेंगे सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 तियाएँ 12 माइनस 15 छक्का 90। इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, घटा देंगे तो 38 आ गया। यही क्या है राइट आंसर है। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। एक बार फिर से बताते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया होगा उसमें सबसे पहले हम बोडमास यानी बोडमास का रूल अप्लाई करेंगे। तो बोडमास के नियम के अनुसार पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे। कोष्टक में सबसे पहले रेखा कोष्टक यहाँ कहीं नहीं दिया गया है तो छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे। छोटा कोष्टक यहाँ है तो 8 में से 2 को घटाएंगे 6। यहाँ कुछ नहीं तो गुणा माना जाएगा। तो यहाँ से कोष्टक सॉल्व हो गया। ऑफ है, नहीं है। डिवीजन भाग है, हाँ भाग है, तो हमने पहले भाग दे दिया। 16 में 4 से भाग दे देंगे तो 4 हो गया। अब यहाँ क्या हो गया 32 गुणे 4। जब हमारा डिवीजन सॉल्व हो गया तो अब हमारा क्या होगा मल्टीप्लाई, गुणा होगा। तो 32 में 4 का गुणा कर दिए तो 128 हो गया। 15 छक्का 90 हो गया। घटा देंगे तो 38 आ गया। यही राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है 20 प्लस मझला कोष्टक 9 माइनस 5 प्लस छोटे कोष्टक में 6 माइनस 4 मझला कोष्टक 6 माइनस 4 मझला कोष्टक। तो चलिए इसको करेंगे सॉल्व। सॉल्यूशन तो हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले हम बोडमास यानी बोडमास का रूल अप्लाई करेंगे। तो बोडमास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट यानी कोष्टक को सॉल्व करना होता है। कोष्टक में कौन सा कोष्टक, रेखा कोष्टक। यहाँ रेखा कोष्टक नहीं दिया गया है तो रेखा कोष्टक के बाद किसको सॉल्व करते हैं, छोटा कोष्टक। तो छोटा कोष्टक दिया गया है तो करेंगे सॉल्व। 20 प्लस मझला कोष्टक 9 माइनस 5 प्लस 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा मझला कोष्टक। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे करते हैं। तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 20 प्लस छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया। अब मझला कोष्टक सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, ए इसके साथ जुड़ जाएगा। 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो गया माइनस 5 मझला कोष्टक। तो इसको करेंगे सॉल्व। तो 20 प्लस 11 में से 5 को घटाएंगे 6 हो गया। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26। यही क्या है राइट आंसर है।
आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझाते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया होगा उसमें BODMAS का नियम अप्लाई करेंगे। BODMAS के नियम के अनुसार सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ रेखा कोष्ठक दिया नहीं गया है तो छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 आ गया। अब ये मझला कोष्ठक हो गया, ये पूरा मझला कोष्ठक बन गया। तो छोटा कोष्ठक सॉल्व होने के बाद मझला कोष्ठक सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके आगे प्लस है तो प्लस का प्लस के साथ जुड़ता है, तो 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11 माइनस 5। तो इसको सॉल्व करेंगे, 11 में से 5 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, जोड़ देंगे 26 आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को बताएंगे। चलिए फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 लिया है, 80 गुणे बड़े कोष्ठक में 56 माइनस मझला कोष्ठक 7 गुणे 8 प्लस छोटे कोष्ठक में 13 माइनस 2 गुणे 5 मझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक। तो चलिए इसको करेंगे सॉल्व सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन में हम BODMAS का नियम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट सबसे पहले कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। कोष्ठक में सबसे पहले रेखा कोष्ठक को, तो इस क्वेश्चन में रेखा कोष्ठक नहीं दिया गया है तो छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 गुणे ये बड़ा कोष्ठक 56 माइनस मझला कोष्ठक 7 गुणे 8 प्लस, एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो इसको करेंगे हम सॉल्व, इसको हम करेंगे सॉल्व छोटे कोष्ठक को। तो छोटे कोष्ठक में ये ब्रैकेट है, देखेंगे छोटे कोष्ठक में ऑफ है नहीं है, डिवीजन भाग है नहीं है, मल्टीप्लाई गुणा है। तो सबसे पहले गुणा कर देंगे, 13 माइनस 5 दूनी 10, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 गुणे बड़ा कोष्ठक 56 माइनस मझला कोष्ठक 7 गुणे 8 प्लस, चलिए इसको घटा देंगे। 13 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया। और मझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक, चलिए इज इक्वल टू छोटा कोष्ठक सॉल्व हो गया। अब मझले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 80 गुणे बड़ा कोष्ठक 56 माइनस, इस कोष्ठक को हम सॉल्व करेंगे। इस कोष्ठक में देखेंगे ऑफ यानी का, हम क्योंकि कोष्ठक हल कर रहे हैं तो इसमें हम ऑफ को देखेंगे है नहीं है, डिवीजन भाग है नहीं है, मल्टीप्लाई गुणा है हाँ, तो गुणा कर देंगे। मझला कोष्ठक हो गया 8 सता 56 प्लस 3 हो गया मझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 गुणे बड़ा कोष्ठक 56 माइनस, इसको कर देंगे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 56 में हम 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 59 हो गया। ये हमारा कोष्ठक सॉल्व हो गया। बड़ा कोष्ठक इसको करेंगे सॉल्व तो 80 गुणे, जब हमारा मझला कोष्ठक सॉल्व हो गया तो हम बड़े कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो 56 में से 59 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए बड़े में से छोटे को घटा देना चाहिए और चिन्ह बड़े वाले का लगा देना चाहिए। तो हम 59 में से 56 को घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन चिन्ह हम माइनस का लगाएं क्योंकि 59 बड़ा है 56 से, तो माइनस हो गया। तो यहाँ सॉरी यहाँ 80 है तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 240 माइनस 240, यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, 121 भागे बड़ा कोष्ठक 16 माइनस मझला कोष्ठक 14 माइनस 3 छोटे कोष्ठक में 9 माइनस 6, यहाँ मझला कोष्ठक होगा और बड़ा कोष्ठक। चलिए इसको करेंगे सॉल्व, तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या निकल कर आएगा, हम इसमें लगाएंगे BODMAS का नियम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में कौन सा कोष्ठक सॉल्व करते हैं, रेखा कोष्ठक। तो रेखा कोष्ठक यहाँ दिया नहीं गया है तो हम किसको सॉल्व करेंगे, छोटे कोष्ठक को। तो चलिए हम छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 121 भागे बड़ा कोष्ठक 16 माइनस मझला कोष्ठक 14 माइनस 3, ये छोटे कोष्ठक को हम सॉल्व करेंगे इस कोष्ठक को। तो क्या हो जाएगा, 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3 आएगा, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा माना जाएगा, गुणे 3 हो गया मझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे हम करते हैं। यहाँ देखिए छोटा कोष्ठक सॉल्व हो गया, अब मझला कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो 121 भागे बड़ा कोष्ठक 16 माइनस, इस कोष्ठक को हम सॉल्व करेंगे। इस कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, देखेंगे यहाँ ब्रैकेट को हम सॉल्व ही कर रहे हैं, ऑफ है यहाँ पर नहीं है, डिवीजन भाग है नहीं है, मल्टीप्लाई गुणा है तो हाँ, तो सबसे पहले हम गुणा को करेंगे। मझला कोष्ठक 14 माइनस 3 त्रिका 9 मझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 121 भागे बड़ा कोष्ठक 16 माइनस
हम इसको करेंगे सॉल्व। मझले कोष्टक को 14 में से 9 को घटाएंगे तो 5 हो गया। मझला कोष्टक सॉल्व हो गया। बड़ा कोष्टक इज इक्वल टू 121 भागे, देखिए 16 में से हम 5 को घटाएंगे क्योंकि मझला कोष्टक जब हमारा सॉल्व हो गया तो हम बड़ा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो बड़े कोष्टक को हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में से 5 को घटाएंगे तो 11। 121 में 11 से भाग दे देंगे तो 11। यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। एक बार फिर से समझा देते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया होगा तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम ब्रैकेट यानी कोष्टक को सॉल्व करते हैं। कोष्टक में सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। अगर रेखा कोष्टक नहीं दिया गया है तो छोटा कोष्टक, अगर छोटा कोष्टक नहीं दिया गया है तो मझला कोष्टक। इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारा दिया गया है तो इसमें हम सबसे पहले बोडमास का रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट यानी कोष्टक को सॉल्व करेंगे। कोष्टक में रेखा कोष्टक दिया नहीं गया है तो छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो छोटे कोष्टक को हमने सॉल्व किया, 9 में से 6 को घटाया तो 3, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा छिपा हुआ है। तो छोटा कोष्टक जब सॉल्व हो गया तो मझला कोष्टक की बारी आई तो 14 माइनस 3 त्रिका 9 हो गया। तो 14 में से 9 को हमने घटाया 5। तो जब मझला कोष्टक सॉल्व हो गया तो हम बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो 16 में से 5 को घटाया तो 11 आ गया। 121 में 11 से भाग दे दिया तो 11। यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है 5 बड़े कोष्टक में 18 प्लस मझला कोष्टक 3 प्लस 6 छोटे कोष्टक में 5 माइनस 3 मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। तो चलिए इसको करेंगे सॉल्व। हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोडमास का नियम अप्लाई करेंगे। तो बोडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट यानी कोष्टक को सॉल्व करते हैं। कोष्टक में रेखा कोष्टक, लेकिन यहाँ रेखा कोष्टक नहीं दिया गया है तो हम किसको सॉल्व करेंगे, छोटा कोष्टक। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 बड़ा कोष्टक 18 प्लस मझला कोष्टक 3 प्लस 6। इसको करेंगे सॉल्व। 5 में से हम 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। लेकिन इसके आगे कुछ नहीं छुपा है तो गुणा माना जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, गुणा हो गया। तो 5 में हम 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 5 बड़ा कोष्टक 18 प्लस। अब देखिए जब छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया तो हम मझला कोष्टक को सॉल्व करेंगे, इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे। ये हम कोष्टक को सॉल्व ही कर रहे हैं तो कोष्टक में हम देखेंगे ऑफ है, नहीं है, डिवीजन भाग है, नहीं है, मल्टीप्लाई गुणा है, हाँ तो गुणा है। तो गुणा को हम करेंगे सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, मझला कोष्टक 3 प्लस 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 बड़ा कोष्टक 18 प्लस यहाँ देखिए 12 में हम 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो 12 में 3 जोड़ेंगे 15 हो गया बड़ा कोष्टक। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो गया। यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा माना जाएगा। 18 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 1 3 165। यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। चलिए फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, छोटे कोष्टक में 12 माइनस 5 गुणे बड़ा कोष्टक 6 प्लस मझले कोष्टक 3 प्लस 8 माइनस 2 के ऊपर कितना है, रेखा कोष्टक है, मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। तो चलिए इसको करेंगे सॉल्व। हम सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें हम बोडमास का नियम लगाएंगे। तो बोडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट यानी कोष्टक को सॉल्व करते हैं। कोष्टक में कौन से कोष्टक को, रेखा कोष्टक को। तो चलिए रेखा कोष्टक को सॉल्व, ये हमारा रेखा कोष्टक है, इसको करेंगे सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 5 गुणे बड़ा कोष्टक 6 प्लस मझला कोष्टक 3 प्लस 8 में से 2 को घटाएंगे तो 6 हो गया। रेखा कोष्टक सॉल्व, मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। रेखा कोष्टक सॉल्व हो गया तो हम किसको सॉल्व करते हैं, छोटा कोष्टक को। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7 हो गया। गुणे कितना हो जाएगा, 6 प्लस मझला कोष्टक 3 प्लस 6 बड़ा कोष्टक। जब हमारा छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया तो हम मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो 7 गुणे 7 गुणे बड़ा कोष्टक 6 प्लस 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 हो गया। ये हमारा मझला कोष्टक सॉल्व हो गया। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 7 गुणे 9 6
15, तो 15 सत्ते 105, यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया तो हम सबसे पहले इसमें बोडमास का नियम अप्लाई करेंगे। तो बोडमास के नियम के अनुसार हम सबसे पहले ब्रैकेट यानी कोष्टक को सॉल्व करते हैं। कोष्टक में कौन सा कोष्टक, रेखा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक दिया गया है तो इसको सॉल्व करेंगे। 8 में से 2 को घटाया तो 6 हो गया। तो अब हम जब हमारा रेखा कोष्टक सॉल्व हो गया तो हम छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो 12 - 5, 12 में से 5 को घटाएंगे 7 हो गया, गुणे हो गया 6, प्लस इसको तो हमने वैसे उतार लिया। जब छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया तो मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 हो गया। जब मझला कोष्टक सॉल्व हो गया तो बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो 6 में 9 को जोड़ेंगे तो 15, 15 सत्ते 105, यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। चलिए फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हमने लिया 3 माइनस बड़ा कोष्टक, 3 माइनस मझला कोष्टक, 3 माइनस छोटा कोष्टक, 3 माइनस रेखा कोष्टक, 3 माइनस 3 मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। तो चलिए इसको करेंगे सॉल्व, सॉल्यूशन। तो हम इस क्वेश्चन में बोडमास का नियम अप्लाई करेंगे। तो बोडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट यानी कोष्टक को सॉल्व करते हैं। कोष्टक में कौन से कोष्टक को, हम रेखा कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ रेखा कोष्टक दिया गया, हाँ दिया गया है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा यहाँ से क्या निकल कर आएगा, इज इक्वल टू 3 माइनस बड़ा कोष्टक, 3 माइनस मझला कोष्टक, 3 माइनस छोटा कोष्टक, 3 माइनस 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, इसको हमने वैसे ही लिख लिया। तो इज इक्वल टू 3 माइनस बड़ा कोष्टक, 3 माइनस मझला कोष्टक, 3 माइनस। जब हमारा रेखा कोष्टक सॉल्व हो गया तो छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। यहाँ छोटा कोष्टक है, इसको करेंगे सॉल्व। 3 में से हम 0 को घटाएंगे तो 3 हो गया। मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, जब ये हमारा कोष्टक सॉल्व हो गया तो मझला कोष्टक बचा। तो 3 माइनस बड़ा कोष्टक, 3 माइनस। जब छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया तो मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 हो गया। मझला कोष्टक सॉल्व हो गया। बड़ा कोष्टक 3 माइनस। जब मझला कोष्टक सॉल्व हो गया तो हम बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो 3 में से 0 को घटाएंगे तो 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0, यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया, 9/3 छोटे कोष्टक में 2 + 1। तो हम चलिए इसको करेंगे सॉल्व, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसमें बोडमास का नियम लगाएंगे। बोडमास का नियम हमारा क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट कोष्टक को सॉल्व करना चाहिए। कोष्टक में कौन से कोष्टक को, रेखा कोष्टक को। तो चलिए करते हैं सॉल्व। यहाँ रेखा कोष्टक दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो हम किसको सॉल्व करेंगे, हम करेंगे छोटे कोष्टक को सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, 9/3। यहाँ कुछ नहीं तो गुणा माना जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा माना जाएगा। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो गया। जब हमारा ब्रैकेट यानी कोष्टक सॉल्व हो गया, देखेंगे ऑफ यहाँ है, नहीं है, तो हम किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन, भाग को। हाँ तो यहाँ भाग है, इसको हम सॉल्व करेंगे, भाग दे देंगे। तो हम 9 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। तो 3 में 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। यही क्या है, राइट आंसर। राइट आंसर ए ट्रिक टाइप क्वेश्चन है। चलिए जैसे हम क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, 48/4 छोटे कोष्टक में 3 - 1। तो चलिए इसको करेंगे सॉल्व। तो क्या हो जाएगा सोल्यूशन, 48 हो गया /4। तो बोडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट में कौन सा कोष्टक, रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक यहाँ दिया नहीं गया तो हम किसको सॉल्व करेंगे, छोटे कोष्टक को। तो चलिए करते हैं छोटे कोष्टक को सॉल्व। यहाँ कुछ नहीं दिया गया तो गुणा माना जाएगा। 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो चलिए इसको करेंगे सॉल्व। तो क्या हो गया, जब हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया, हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। ऑफ है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ डिवीजन भाग यहाँ पर है। हाँ तो भाग हम सॉल्व करेंगे तो 48 में 4 का भाग दे देंगे तो 12 हो जाएगा, गुणे 2। 12 में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 24। यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 ले लिया है, 3/6 - 4 कोष्टक में, छोटे कोष्टक में 3 - 1। तो चलिए इसको करेंगे सॉल्व, सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम ब्रैकेट यानी कोष्टक को सॉल्व करते हैं। कोष्टक में कौन से कोष्टक को, हम सबसे पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ रेखा कोष्टक दिया नहीं गया तो हम किसको सॉल्व करेंगे, छोटा कोष्टक को। तो क्या हो जाएगा, 3/6 - 4। यहाँ कुछ नहीं तो गुणा माना जाएगा। 3 में से हम 1 को घटाएंगे तो 2। जो हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब होता है गुणा, ऑफ इज इक्वल टू होता है गुणा। तो हम क्या हो गया, इसको कर देंगे गुणा। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 3/6 मतलब 3 में 6 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 - 4 गुणे 2। जब हमारा ऑफ सॉल्व हो गया, डिवीजन यहाँ कहीं भाग है, नहीं है, मल्टीप्लाई गुणा है, हाँ तो गुणा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 18 - 4 दूनी 8। तो 18 में से 8 को घटाएंगे तो 10। यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में सबसे पहले हम ब्रैकेट यानी कोष्टक को सॉल्व करते हैं। कोष्टक में कौन से कोष्टक को,
रेखा कोष्टक को, यहाँ इस क्वेश्चन में रेखा कोष्टक नहीं दिया गया तो हम किसको सॉल्व करेंगे, छोटे कोष्टक को। तो चलिए छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, 2 निकल कर आएगा। जब हमारा छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया तो हम ऑफ यानी का को सॉल्व करेंगे। तो का मतलब क्या होता है, आपका मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा होता है। 3 में 6 का गुणा कर देंगे तो 18 निकल कर आएगा। -4 × 2, यहाँ से 4 × 2 हो गया। जब हमारा ऑफ सॉल्व हो गया तो डिवीजन यहाँ भाग है नहीं है, मल्टीप्लाई गुणा है तो हम गुणा कर देंगे। 6 × 2 कर देंगे तो 4 है तो 4 × 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8। 18 में से 8 को घटाएंगे तो क्या हो गया 10। यही राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक बिना परेशानी के पहुंच जाएं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, उसके बाद लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।